अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू वेलकम इन सोशियो स्टडीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या स्टेजेस, या इसे पर्सनालिटी थ्योरीज ऑफ एरिक्सन्स भी कहा जाता है। इस सोशलाइजेशन के ये चैप्टर में सोशलाइजेशन की थ्योरीज में ये शामिल है। साइकोलॉजी का ये भी कंसेप्ट है। सोशलाइजेशन की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों के सोशलाइजेशन के कंसेप्ट में ये थ्योरी आती है। तो इसी को आज हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या है। असल में इसमें वो दो बातें करता है कि ये जो थ्योरी है, एक इसका इंसान की जो साइकोलॉजी है, ठीक है, एक साइकी हमारी जो है, हमारी जो मेंटली डेवलपमेंट है, ठीक है, मेंटली डेवलपमेंट का सोसाइटी के साथ सोशल जो कांटेक्ट है उसको ये बताती है कि ये सोसाइटी किस तरह से एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसकी ये दो हर स्टेजेस 8 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, 8 स्टेजेस में दो एक कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं, दो चीजें हर स्टेज में आ रही होती हैं। एक चीज पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसने कहा है कि यहाँ दो चीजें होती हैं। जिस तरह के उन इसने इंसानों की मतलब ना हर जगह पे दो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो उसी को हम आज इस एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ये जो 8 स्टेजेस हैं, इनमें हर स्टेज को उसने एक अलग वे से बयान किया है और एक मतलब एक छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। लाइफ के कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक छोटा डिफरेंस जिसको एक पहले छोटे-छोटे से डिफरेंसेस हैं कि एक लाइफ का जो स्टेजेस है उनको कम उम्र में कम अरसा के लिए डिवाइड किया है, फिर उसके बाद थोड़े लॉन्ग स्टेजेस हैं, और बाकी जिस तरह हम लाइफ में सोचेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये किस तरह हमारे सोसाइटी में हमारे साथ फिट आती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो उन्होंने स्टेज बयान की वो है इन्फेंसी। ठीक है, इसमें जो एक क्वेश्चन है, हर स्टेज में हमने एक क्वेश्चन पढ़ना है और उनकी जो बर्थ एज है उसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन होगी आपको सारी वो नोट्स में मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में मिलेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी एज देखेंगे। एज है कि ये बर्थ से लेके 18 माह, जो पहले इंसान की लाइफ जो हम आते हैं इस दुनिया में, तो उसकी जो हमारी 18 माह जो लाइफ के पहले होते हैं उसमें हम एरिक्सन के मुताबिक इस स्टेज में ला करते हैं। हमारी जो वहां पे हम उस टाइम जो जिस स्टेज में आते हैं वो इन्फेनेसी है। ठीक है, इसमें हमारे अंदर जो एक क्वेश्चन, हर एक उस बच्चे के अंदर एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि वो कहता है कि कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, कि क्या मैं इस दुनिया पर भरोसा कर सकता हूँ। इस भरोसा भरोसा वो किस बेस पे करता है, उसमें उसने दो चीजें बयान की हैं इसी क्वेश्चन में से, कि वो ट्रस्ट करता है वीएस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट भी है, उससे ट्रस्ट नहीं भी है। ट्रस्ट उसमें किस तरह से डेवलप होता है, मिसट्रस्ट किस तरह डेवलप होता है। ट्रस्ट ये है कि एक बच्चा है, उसे माँ दूध देती है, हर वक्त उसकी केयर करती है, उससे मोहब्बत करती है, प्यार उठाना, ठीक है, जो भी घर के फैमिली के मेंबर्स होते हैं उसे उठाते हैं, चल ठीक है, उसकी केयर करते हैं, उससे प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो उसके साथ फिर उन पे क्या होता है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसका उन लोगों का इसके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होता है। तो इस अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से उसमें क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि एक नया बंदा आता है, मेहमान आता है हमारे घर में, तो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो किसी के हम उससे दें बच्चा उठाने के लिए, वो आके उठाए तो बच्चे फौरन से एक रोना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कई लोगों से खाने पीने की वो चीजें भी नहीं ले रहे होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा होता, उनके साथ कोई उनका अच्छा तजुर्बा नहीं रहा होता, इसलिए उनको उन पे ट्रस्ट नहीं होता। यहाँ पे उनके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होता है, या उनके साथ वो अच्छा बर्ताव, वो फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो उनके साथ इतनी प्यार मोहब्बत ना देते हो, तो उनके साथ उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इसलिए उनके साथ उसका क्या है, मिसट्रस्ट है। ठीक है, ये उसके साथ हमने दूसरी स्टेज, हमारी ये स्टेज यहीं पे एंड होती है। उसके पास बाद जो दूसरी स्टेज है वो है टोडलरहुड की। टोडलरहुड की वो उसमें जो एज है वो 18 माह से लेके 3 साल तक की जो उम्र है, ये इस स्टेज में आती है।
ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है इज इट ओके टू बी मी, क्या यहाँ मेरा होना ठीक है या ठीक हूं, तो वो कहता है, ये उसके अंदर जो क्वेश्चन डेवलप होता है और उसमें दो सिचुएशनें होती हैं कि वो करता क्या है सबसे पहले, ठीक है, एटोनॉमी, ठीक है, एंड शेम, उसके अंदर दो चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। एटोनॉमी उनके अंदर डेवलप होती है जो कुछ यहाँ पे ना बच्चा इस स्टेज में आके कुछ करना चाह रहा होता है, ठीक है। फर्ज किया कि बच्चा जूते पहनने की प्रैक्टिस करना चाह रहा होता है, ठीक है, या टॉयलेट जाने की कोशिश कर रहा होता है जैसे बच्चे, तो उसके अंदर वो कुछ, आखिर बच्चा है फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई उससे गलती हो जाएगी, ठीक है। और हम उसे क्या कहें, वो करने से पहले ही रोक दें कि आप भाई नहीं कर सकते, आप ना करें, ये हम आपकी हेल्प करते हैं, जूते पहनाने में शुरू से ही हो जाएं। अगर ये चीज हम उसके साथ हर वक्त यही कहते रहेंगे तो उसके अंदर शेम डेवलप हो जाएगा, ठीक है, उसे करने कुछ नहीं देंगे तो उसके अंदर शेम डेवलप हो जाएगा। और ऑटोनॉमी उस वक्त डेवलप होगी जब क्या होगा कि हम जो कुछ वो कर रहा है नया थोड़ा बहुत, तो वो उसे हम करने दें और उसके बाद उसको थोड़ी सी जो उसकी गलती वो करे उसमें हम सुधार लाने की कोशिश करें, उसे समझाएं, ट्रेन करें कि ये आप इस तरह से करें, तो उसके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस, ऑटोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है। ये उसके अंदर इस तरह से इस स्टेज में ये दो फेजेस आती हैं। शेम जब आया उसे कुछ भी ना करने दिया और जब उसे कुछ करने की हिम्मत दिलाई गई तो उसमें ऑटोनॉमी डेवलप हुई, ठीक है। उसके बाद ये हमारी स्टेज यहीं पे एंड, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो सारी है वो तो फिर आप नोट्सों से ही पढ़ते रहिएगा। तो इसके साथ जो है प्री स्कूल, तीसरी स्टेज हमारे पास प्री स्कूल स्टेज आती है जिसका जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन 3 to 6 इयर्स, हमारे जो लाइफ का ये ड्यूरेशन है 3 से 6 साल का जो दौरानिया वो इसमें आता है, ठीक है। इसमें वो कहता क्या है कि इज इट ओके फॉर मी टू डू मूव एंड एक्ट, क्या यहाँ मेरे लिए हरकत करना, कुछ अमल करना ठीक है या नहीं है। उसमें वो यही करना चाह रहा था, इससे बढ़ के यहाँ पे भी वो कुछ करना चाह रहा था लेकिन यहाँ पे वो उस चीज से बढ़ के कुछ करना चाह रहा था, ठीक है। इसकी हम एक मिसाल लेते हैं कि मार्केट गए हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ गया है लेकिन वो वापसी जब आ रहे होते हैं ना तो उसने क्या किया, कोई चीज उठाने की कोशिश की कि ये जो चीज है ना, ये सामान है, गाड़ी से उतरे हैं तो घर में इंटर होते हुए उसने क्या कहा, ये जो सामान है ये मैं उठा के जाता हूँ, कि बजाय इसके कि उसे वो कहते कि नहीं भाई आप नहीं उठाना, आपने नहीं उठाना, बल्कि उन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत चीज या कुछ भी दिया तो उन्होंने इनिशिएटिव उसमें डेवलप हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो वहां कुछ करना चाह रहा था तो उन्होंने उसे किया, कॉन्फिडेंस दिया, तो वो क्या इनिशिएटिव हुआ। और अगर उसमें वो रोक दिया जाए, उसे वो कुछ भी ना करने दिया जाए तो उसके अंदर क्या होगा, गिल्ट, जब वो फर्ज किया इसी मिसाल के साथ ही उससे वो सामान ना उठाने दिया जाए और वो कहा जाए कि भारी है, यार भारी है तो थोड़ा उठा ले, ठीक है, लेकिन उसे उठा के कॉन्फिडेंट, जब वो आ रहा होगा ना तो बड़ा कॉन्फिडेंटली आ रहा होगा कि मैंने यार गया हूँ शॉपिंग किए तो मैं कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। जो घर में और होंगे उनको दिखाने के लिए उसके पास कुछ होगा तो उसमें गिल्ट फील नहीं होगा, और अगर नहीं वो लेके आएगा तो वो क्या उसमें गिल्ट फील होगा। मतलब जो उसे कर रहा होगा, नया कुछ करना चाह रहा होगा और उसे नहीं करने दिया जाएगा तो वो गिल्ट में रह जाएगा, डाउट में रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो चौथी स्टेज है वो है प्री एडोलेसेंस की जो स्टेज है, इसमें हमने जो एज है वो 6 से 12 साल की उम्र, एज ड्यूरेशन जो है, इसमें जो क्वेश्चन उसके अंदर डेवलप होता है, कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड ऑफ द पीपल एंड थिंक, ठीक है। इसमें वो कुछ कर रहा होता है ना तो उससे लोग तारीफ कर रहे होते हैं या उसे कह रहे होते हैं, उस पे तंज किया जा रहा होता है। दो स्टेजेस आ रही होती हैं उसके साथ, दो चीजों को वो फेस कर रहे होते हैं ना। कहीं पे उसे क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि यू कैन डू, ठीक है, और कहीं पे उसे कहा जाए कि आपके बस का काम नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक बच्चा है, चलो इसकी एक मिसाल आज समझ लेते हैं। वो थोड़े दिन पहले मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक से, तो वो भी मैं उस टाइम जब पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में यही स्टेज एक आ रही थी, और कि ये जो हमारी थ्योरी है उसकी फलां स्टेज इस पे बड़ी फिट आती है। चलो वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि वो पोस्ट ये थी कि एक बच्चा था
एक नया टीचर आया क्लास में, तो वो जो बच्चा था बिल्कुल क्लास का नील तरीन बच्चा था। तो नया टीचर आया क्लास में, उसने कोई इंट्रोडक्शन ना किया, वो बच्चों से एक सवाल किया और सवाल जो उसने जिस बच्चे से किया तो वो बच्चा बिल्कुल आखिर में बैठा और वही बच्चा था जो क्लास का नालायक तरीन बच्चा समझा जाता था। जो ही सर ने उससे सवाल किया तो सारी क्लास के जो बच्चे थे ना हंसने लग गए। तो सर जो थे वो समझ गया कि ये बच्चे को सवाल नहीं आता और ये बच्चा नालायक होगा, इसी वजह से ये मतलब ना मेंटली इसे टॉर्चर कर रहे हैं। इसके बजाय कि वो उससे कुछ कहता उन स्टूडेंट से, उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जब छुट्टी हुई तो उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और एक सवाल बता दिया कि बेटा कल आपने ये सवाल याद करके आना है और उसका जवाब भी बता दिया। सवाल भी और जवाब दोनों से लिख के दे दिए कि कल आपने ये सवाल याद करके आना है, मैं आपसे क्लास में पूछूंगा, ठीक है। और आपने ये सवाल किसी को नहीं बताना कि मुझे सर ने बताया था या नहीं बताया था। वो ऐसे हुआ, दूसरे दिन सर आया, थोड़ा सा सवाल क्लास के जो बच्चे थे उनके हिसाब से पेचीदा था, तो सर आए क्लास में, तो उन्होंने सवाल पूछा तो सारी क्लास के बच्चे खामोश हो गए। तो उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि सर मैं बताऊंगा सवाल का जवाब। तो उसने सवाल का जवाब दे दिया, तो सारी क्लास वाले हैरान हो गए कि भाई इसने सवाल का जवाब कैसे दे दिया, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल था और इसे तो कोई चीज भी नहीं आती थी। तो वो उसमें ये जो प्रैक्टिस थी, वो उस्ताद जो था डेली बेसिस पे एक सवाल और उसका जवाब लिख के उस बच्चे को दे देता और वो उससे ये प्रैक्टिस दोबारा दोबारा कराता गया और उससे क्या किया, इनकरेज किया, उससे कहा कि यू कैन डू, ठीक है। और एक दिन आया कि जब वो बच्चा जो कि लास्ट बैक बेंचर था, वो पोजीशन लिए खड़ा था और उसी पोजीशन के दिन वो उसकी सारी कहानी और जो पोस्ट थी वो शेयर की गई और वो उसकी जो पोजीशन तक फर्स्ट क्लास में आना वो किस तरह से हुआ, वो उसकी इंडस्ट्री जो स्टेज है इसमें वो डेवलप हुई, ठीक है। उससे क्या किया, उस टीचर ने बताया कि यू कैन डू बेटा, तो उसकी जो मेंटली साइकोलॉजिकली वो क्या हुआ, डेवलप हुआ, उसकी जो साइकी है वो डेवलप हुई, उसकी सोच उस मेंटली तौर पे वो कंफर्टेबल हुआ और उसके अंदर ये करने का जज्बा आया और उसने कर दिखाया और पहली पोजीशन ली, ये इंडस्ट्री उसकी डेवलप, ठीक है। अगर हम उसी मिसाल में इसको फिट करें तो ये इंफीरियरिटी क्या है, अगर उसी बच्चे को उसी तरह हर कोई हंसता रहता तो क्या था, उसने हंसते हंसते अपनी जिंदगी ये इंफीरियरिटी में गुजार देनी थी कि लोग मुझ पे हंसने, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो कुछ नहीं कर सकता बल्कि उसकी जो नाकामी है उस पे उसे ताने देना, उसके बजाय उसने जब उसको इनकरेज किया, उस हौसला दिया तो उसकी इंडस्ट्री डेवलप होगी, ना कि इंफीरियरिटी। उसने खुद को कमतर नहीं समझा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद अब हम थोड़ी सी एक अलग तरफ की स्टेजेस में आने लगे हैं। ओडेलसेंस की जो स्टेज है, ये इसका एज ड्यूरेशन जो है 12 से 18 साल है और इसका जो क्वेश्चन है उसके माइंड में वहां वो क्या सोच रहा होता है कि हु आई एम, मैं कौन हूं, ठीक है, एंड व्हाट आई कैन बी, और मैं क्या कर सकता हूं। उसने एक आइडेंटिटी अपनी बनाना स्टार्ट करनी है, यहाँ पे वो कुछ करना चाह रहा होता है, एक अपनी अलग एक नाम अपने आप को देना चाह रहा होता है, अपनी एक शनाख्त बनाना चाह रहा होता है, कोई अपने लिए प्रोफेशन चूज करना चाह रहा होता है। तो ये जो बंदा इस तरह डेवलप्ड हो कि वो अपने लिए कोई एक अच्छा प्रोफेशन अपनी जो स्किल्स के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक वो कर ले तो उसकी आइडेंटिटी डेवलप होती है। और वो अगर इस चीज में कंफ्यूजन में फंस जाए और वो कुछ करने की उसके अंदर सलाहियत ना हो, मतलब उसके अंदर अपनी जो स्किल्स हैं उनको सही तरीके से बेकार ना ला सके, तो वो उसमें अंदर रोल कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगी और वो कुछ नहीं करने की सलाहियत मतलब उसमें डेवलप होगी। ये भी उसी स्टेज के बाद हमने जो 6ठी स्टेज सॉरी पढ़नी है तो वो है यंग अडल्टहुड, ठीक है। यंग अडल्टहुड में जो एज ड्यूरेशन है वो 19 से 40 साल का एज ड्यूरेशन है और इसमें जो क्वेश्चन है वो है कैन आई लव, के वो दूसरों के साथ इस दौरान में इंटरेक्शन करता है, लव करता है, मोहब्बत करता है, और जो लव मोहब्बत और दूसरों के साथ इंटरेक्शन में रह जाता है उसके अंदर इंटीमेसी डेवलप होती है, ठीक है। वो लव जो है फैमिली मेंबर के साथ, दोस्तों के साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, और जो आइसोलेशन है, जो खुद के अंदर
तन्हाई महसूस करता है और लव नहीं कर पाता, वो आइसोलेशन फील करता है। ठीक है, उसके अंदर जो चीज डेवलप होती है वो आइसोलेशन है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मिडिल अडल्टहुड, मिडिल थोड़ी सी जगह और तरतीब खराब हो रही थी इसलिए एम लिख दिया खाली। मिडिल जो था अडल्टहुड है, वो उसमें जो एज ड्यूरेशन है वो है 40 से 65 साल का। ठीक है, 40 से 65 साल की उम्र में ये होता है, ये जो स्टेज है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो कैन आई मेक माई लाइफ काउंट, वो अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए किस तरह से मुफीद बना सकता है। ठीक है, इसमें ये होता है क्या एक बंदा सेटल्ड हो चुका है। ठीक है, उसने अपनी लाइफ सेट कर ली, अपना कारोबार जो कुछ भी था उसमें पहुंच गया, और अब वो दो काम करेगा, या तो वो सुकून करे, भाई अपने जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करे, और उसके बाद सोम जाए। ठीक है, सुन हो जाए बिल्कुल। और क्या होगा, वो उसमें सो जाने वाला क्या होगा, सेटिफिकेशन स्टेज में आएगा। जिसने कुछ ना करने के लिए, उसने कहा जो मैंने कर लिया ना यही मेरे लिए इनफ है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगा। और एक बंदा जो कहेगा कि नहीं यार मैं ना कुछ ना लोगों के लिए कर दूं, अब अपने लिए इतना कुछ कर लिया तो आप कुछ लोगों के लिए, मतलब इसका ये भी हो गया। फर्ज किया हम इसकी मिसाल लेते हैं कि एक टीचर है, वो स्कूल जाता है, उसने पढ़ा के आया वापस, और जनाब अपनी जो दुनियादारी के काम थे वो किए, बस काम खत्म। लेकिन एक और बच्चा टीचर है जिसने जो वापस आया और अपने मोहल्ले के जो गरीब स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनको उसने इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि मैं आपको तालीम दूंगा। ठीक है, जो स्कूल टाइम में स्कूल नहीं जा सकते थे, गरीब थे, उन्हें उसने एजुकेशन दी और एक एजुकेटेड मुआशरा कायम किया, अपना जो सोसाइटी थी उसको एक एजुकेटेड माहौल दिया। तो वो उसमें जनरेटिविटी है, उसने कुछ उनके लिए किया है। ठीक, एक तंजीम ऐसी उसने कायम की है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे, तो ये क्या है, उसकी जनरेटिविटी है। ठीक, उसने क्या है, उसके अंदर उसने कुछ किया है, उसने कुछ जनरेट किया है। ठीक है, ये भी इससे भी हम ले सकते हैं कि वो ये इसमें मिडिल अडल्टहुड में ये चीज आई। ठीक है, जब वो कुछ जनरेट कर रहा होता है जनरेटिविटी, और जब उसने बिल्कुल कुछ ना किया तो स्टैग्नेशन की स्टेज आएगी। ठीक है, ये इसके बाद जो हमारे पास है वो ओल्ड एज है। ये सारी स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद आखिरी स्टेज पे हम जब पहुंचते हैं तो वो क्या होती है, मौत के करीब बंदा पहुंच जाता है। ठीक है, आखिरी स्टेज जो है उसका जो एज ड्यूरेशन है वो 65 साल से जो 65 साल से डेथ तक है। जो आजकल एवरेज ड्यूरेशन है तो ये चीज मेरे ख्याल में अब कोई थोड़ी सी पीछे आ गई है। ठीक है, एवरेज, क्योंकि हमारा जो लाइफ जो है ना, एवरेज लाइफ जो है वो कम कम होती जा रही है, तो इसलिए ये भी ऑटोमेटिकली ये चीजें भी पीछे आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है कि डेथ तक ये चीज उसके अंदर होती है। उसकी जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, इज इट ओके टू हैव बी, वो असल में यहाँ वो करना क्या चाह रहा होता है। ठीक है, वो जब मौत के करीब बंदा पहुंचता है ना, एक तो मौत तो बरहक है, इंसान हर किसी का टाइम का भी पता नहीं होता, रोड पे भी गए हैं तो मौत का कोई पता नहीं, एक्सीडेंट हुआ और बंदा मौके पे। लेकिन जब ऐसी ओल्ड एज आ जाती है तो उस वक्त तो बंदा पक्का सोचना शुरू कर देता है कि यार मेरे होने से क्या दुनिया को कोई फायदा हुआ है, या क्या कोई मैंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये लोग जो हैं मुझे याद रखें। ठीक है, या मेरे होने से उसको अपनी दिली सुकून वो देख रहा होता है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो अपना मेंटली तौर पे और दिली तौर पे वो सुकून फील कर रहा है या नहीं कर रहा, कि क्या मैंने इस दुनिया के लिए कुछ किया है। जो बंदा अपनी लाइफ सोते हुए गुजार चुका था वो किस कंडीशन में आएगा, डिस्पायर में। ठीक है, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो क्या होगा, शिकवे कर रहा होगा जिंदगी से, अपने आप से, कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि लोगों के लिए मुश्किलात ही बढ़ाई है, कुछ फायदा किसी के लिए नहीं किया। और इंटीग्रिटी जो है उसमें क्या है, हम एक मिसाल लेते हैं अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। ठीक है, हमें उसने एक एटमी पावर बनाया। ठीक है, इसलिए इसी तरह हर कौम के अपने हीरो होते हैं। तो पाकिस्तान को जो एटमी पावर बनाने वाले हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा किरदार है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का है। मेन जो पॉइंट थे, फोकस पॉइंट हमारे, तो वो उनके अंदर जब अब वो फौत होने लगे होंगे ना,
तो उन्होंने क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि यार मैं सुकून फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये कौम जिस स्टेज की तरफ भी जा रही है ना, तो वो लेकिन जो उससे इस वक्त बचाए हुए है, तो वो एक मतलब पावर मैंने दी है, तो वो उसके अंदर जो सेटिस्फाइड फील कर रहा होगा, वो उसके अंदर ये स्टेज है।